अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा महाद्वीप है कि जहां 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वह भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है, भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम ही क्यों ना हो। अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इतनी ज्यादा ठंड की वजह से ही यहाँ इंसानी आबादी बसना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा झीलें खोजी जा चुकी है। अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी देश का कब्जा है। पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही एटीएम मशीन लगी हुई हैं। लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे बहुत से राज छुपे हुए हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि अंटार्कटिका की रहस्यमयी बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां एलियंस राज करते हैं। रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट में दबे हुए राज को बाहर लाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीजें भी खोजी है जिसे देखकर साइंस भी आश्चर्यचकित रह जाता है। आज हम आपको अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मिलने वाली कुछ ऐसी ही आश्चर्यजनक चीजें दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2014 में आर्कोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से बहुत ही हैरान करने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात यह थी, अंटार्कटिका में मिलने वाली यह पहली इंसानी खोपड़ी थी। और दूसरी हैरान करने वाली बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों की तुलना में ये खोपड़ियां बहुत ही अलग तरह की थी, क्योंकि इन खोपड़ियों का ऊपर वाला सिरा जरूरत से ज्यादा बाहर निकला हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से अजीब आदतों की कारण बनती है और हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। क्योंकि इस तरह की खोपड़ियां आर्कोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है, तभी उनका मानना है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ ना कुछ संबंध एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नंबर 7, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा उल्कापिंड मिल चुके हैं। उल्कापिंड पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका संबंध हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वह किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिलने वाले उल्कापिंड में से कई 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन उल्कापिंडों का संबंध किन सितारों या प्लेनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा सा उल्कापिंड 2015 में खोजा गया था और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कहीं और से नहीं बल्कि मंगल ग्रह से टूटकर आया है, क्योंकि इस उल्कापिंड के अंदर ऐसे धातु थे जो मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। नंबर 6, वाटरफॉल तो हम सब ने बहुत बार देखा है, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार इस ब्लड फॉल को खोजा था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि सच में इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने जब इस पर अच्छे से रिसर्च की तब उनको जो पता चला वह इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जी हाँ, पता चला कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें समुद्र के पानी से भी 3 गुना ज्यादा नमक है, जिसकी वजह से यह फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब यह पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर लाल हो जाता है, और इसी वजह से हमें यह पानी लाल कलर का दिखाई देता है। नंबर 5, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ महाद्वीप है। यह देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना नामुमकिन है,
लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर अगर कहीं सबसे ज्यादा सूखी जगह है तो वह भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। यह सूखी घाटी अंटार्कटिका में ही खोजी गई थी, जहां पर पिछले 20 लाख सालों से एक बार भी बारिश नहीं हुई, क्योंकि इस सूखी घाटी में तेज हवाओं का राज है, जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज हवाओं के कारण यहाँ मौजूद पानी का एक एक बूंद तक सूख चुका है। आपको यह भी बताते चलें कि धरती के तमाम वायुमंडल में से इस सूखी घाटी का वायुमंडल लाखों किलोमीटर दूर स्थित मंगल ग्रह से काफी मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग लैंडर मंगल पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की इसी सूखी घाटी में टेस्ट किया था। नंबर 4, ब्लड फॉल और ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में वैज्ञानिकों को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। पानी में 17 प्रकार के बैक्टीरिया भी पाए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बैक्टीरिया की ऐसी प्रजाति है जो ऐसे ग्रह पर पाई जाती है जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन यह बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, यह अभी भी एक राज ही है। नंबर 3, 2009 में एक डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों और रिसर्चर के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का कंकाल मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि हड्डियों का यह कंकाल बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि यह जिस बिल्ली का कंकाल था वह कोई मामूली बिल्ली नहीं थी, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के इस ढांचे पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह जानवर करीब 2 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पर पाया जाता था। नंबर 2, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई लगभग 5 किलोमीटर है और यह पूरा महाद्वीप अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। वैज्ञानिकों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले यह जगह रहने लायक हुआ करती थी। 1980 से कई आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर, मुजासोर और प्लेजियोसोर के कंकाल मिल चुके हैं। इन कंकालों की साइज लगभग 36 फीट बताई जाती है, जो कि एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है। जब हड्डियों के इस ढांचे की अच्छे से जांच की गई तब पता चला कि डायनासोर का ये कंकाल करीब 70 लाख साल पुराने हैं। तभी से यह अनुमान लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के लायक था और शायद तब यहाँ की पहाड़ियाँ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि हरियाली से ढकी होती थी। नंबर 1, आर्कोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक बहुत ही खतरनाक जानवर का कंकाल मिला। इसका पता लगाने के लिए कि यह कंकाल कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन इसके हड्डियों की बनावट किसी भी जानवर से मैच नहीं हो सका। इस खौफनाक कंकाल की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां शरीर से निकली हुई है। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि यह जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पर आया कहां से था। उम्मीद है ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर जानकारियां अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।